हाँ जी बच्चे, तो कल हमने डिस्कस किया था दैट इज़ अ ब्रोमिनेशंस ऑफ द बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम करना है। और इसमें क्या है कि हमने नोट डाउन, जैसे कि आपको पता है कि दिस इज़ अ रिएक्टेंट, दिस इज़ अ प्रोडक्ट एंड दिस इज योर इंटरमीडिएट्स। जो इंटरमीडिएट्स है उसमें क्या नॉर्मली आपके कार्बोकेटाइंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी एक्सोथर्मिक जो ओवरऑल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी, और उसमें क्या है आपकी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ अ 45 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ 45 किलो जूल पर मोल। इसमें क्या है कि अगर आप फर्स्ट स्टेप कंसीडर करोगे तो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ अ हाईली एंडोथर्मिक। इसमें अगर आप रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट स्टेट में पहुंचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस की कंडीशन यही होती है कि हाँ जिस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो ज़्यादा एंडोथर्मिक। बट जिसका लास्ट स्टेप है दिस इज़ अ इलेक्ट्रो एक्सोथर्मिक इन नेचर। वो कौन सा है, दैट इज़ अ एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो उस अगर आप इसमें डिफरेंस निकालोगे तो जो आपको ऑलमोस्ट जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा दैट इज़ अ -45 किलो जूल पर मोल, दैट इज़ अ रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है, अगर आप इसका फर्स्ट स्टेप देखोगे दैट इज़ अ ब्रोमाइड आयन फ्रॉम द दिस कैन एक्ट एज अ वीक बेस टू रिमूव द प्रोटॉन एंड दस जनरेटिंग अ एरोमेटिक प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि जो आपका यहाँ पे जो ये वाला ब्रोमाइड आयन है रिलीज हुआ है, यहाँ पे जो ब्रोमाइड आयन रिलीज होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द एरोमेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक है, बट ये वाला जो है वो एरोमेटिक आपका नहीं है। जैसे इसमें से प्रोटॉन रिलीज होगा देन आपका जो प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज अ एंडोथर्मिक एंड अनफेवरेबल प्रोसेस एनर्जेटिकली, सो देयरफॉर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस स्टेप पे ही डिपेंड करेगा कि आपका जो ये वाला स्टेप कैसा है, क्योंकि जो ये वाला स्टेप है दैट इज़ अ स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी यही है, सो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इसी स्टेप पे ही आपका डिपेंड करेगा। सेकेंड नेक्स्ट है कि जो लास्ट स्टेप दैट इज अ रीजनरेट द एरोमेटिक पाई करेक्टर। अगेन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि जो आपका ये वाला स्टेप है वो इसमें क्या किसकी जनरेशन होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की फिर से जनरेशन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो जो आपका ये वाला प्रोटोन है, यहाँ पे जो प्रोटोन लगा हुआ है ये वाला प्रोटोन, वो क्या करेगा, एच पॉजिटिव आयन रिलीज हो। जैसे ही एच पॉजिटिव आयन रिलीज होगा तो जो इसका बॉन्ड है वो आपका रिंग पे शिफ्ट होगा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है, और ओवरऑल द रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक एनर्जी दैट इज अ -11 किलो कैलोरी पर मोल, और आप इसको -45 किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में रिएक्शन है दैट इज अ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ अ बेंजीन। इसमें क्या है कि आपने आपका अल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा बेंजीन पे। ठीक है, अगर आप इसमें अल्काइल ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहते हो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल एज अ वर्क करेगा तो आप उसको प्रिपेयर करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड, क्योंकि अकेला जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि हाई इलेक्ट्रोफाइल कितना एक्ट करे। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए लुइस एसिड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स जो आपका ये लुइस एसिड दैट विल एक्ट एज अ कैटालिस्ट एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू एनहांस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट दैट इज अ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है, इसमें अगर जनरल रिएक्शन कंसिडर करोगे तो आपका होगा ये बेंजीन, ये क्लोरोअल्कीन, नेक्स्ट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आप यूज़ करोगे दैट विल एक्ट एज अ लुइस एसिड। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का दैट इज़ अ अल्काइल बेंजीन। इसको जनरल रिएक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि आप इसमें आर ग्रुप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप इथाइल टर्चरी कंपाउंड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी का आर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ये जनरल है, जनरलाइज किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल है दैट इज़ अ बेंजीन। जैसे आप इसमें क्लोरोमीथेन, आर की जगह आपने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, आर को आपने यहाँ पे कंसिडर किया है मिथाइल ग्रुप CH3, यहाँ पे आप इथाइल ग्रुप भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सेकेंडरी वाला भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि प्राइमरी कौन से होते हैं, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका जो है ये प्राइमरी कार्बन है। अगर कार्बोकेटाइन होगा तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप इसमें सेकेंडरी कंसिडर करते हो तो आपका सेकेंडरी कौन सा होगा,
यहाँ पे अगर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे Cl है, ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। क्लियर। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या होते हैं कि अगर आप का CH3 यहाँ पे है, CH3 ये वाले का एस और CH3 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज ऑल्सो अल्काइल हैलाइड्स। बट ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है आपका? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो आपका कार्बन है वो क्या है? आपका टर्शियरी कार्बन, ठीक है। तो इस तरह से आप ये तीनों में से कोई भी कंपाउंड को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे रिएक्शंस को करवाने के लिए, ठीक है। तो देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अगर आपने यहाँ पे प्राइमरी यूज़ किया तो प्राइमरी आएगा, अगर आपने यहाँ पे सेकेंडरी यूज़ किया होगा तो बेंजीन के ऊपर सेकेंडरी कार्बन अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे टर्शियरी यूज़ किया होगा तो टर्शियरी कार्बन जो आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसका मैकेनिज्म कंसिडर करें तो फर्स्ट 3 स्टेप्स सेम वही है जो आपने नाइट्रेशन सल्फोनेशन में किया है और हेलोजिनेशन में किया है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फर्स्ट अगेन वही स्टेप है कि आपने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए आपने क्या करना है? आपने क्या करना है कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है ये लेस न्यूक्लियोफाइल इन नेचर है, ठीक है। इसकी ये लेस इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए आप इसमें किसकी एडिशन करोगे? लुईस एसिड की, ठीक है। तो लुईस एसिड क्या करेगा? इसमें से जो कार्बन क्लोराइड आयन उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और जनरेट करेगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। जो आपका ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो वो इजीली अटैक कर सकते हैं आपके बेंजीन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सेकंड स्टेप में क्या होगा? देयर इज अ अटैक ऑफ अ मिथाइल group on a benzene ring. So here the electrophile is attack on a benzene ring to form a resonance stabilized carbocation intermediate. That means there is a formation of the intermediate. So जैसे इसने अटैक किया, या तो आपका जो ये है, या तो आपका जो ये है इस कार्बन पे, या तो आपका जो ये वाला है इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, या तो ये वाला इस कार्बन पे अटैक करेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो ये आपका मिथाइल जो कार्बोकेटाइन है वो कहीं पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। जो आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन है वो कहीं पे अटैक कर सकता है, वो इस कार्बन पे भी कर सकता है आपका, क्योंकि अभी कोई भी सब्सटेंट नहीं है, वो इस कार्बन पे भी कर सकता है, ठीक है, वो इस कार्बन पे भी कर सकता है, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे, किसी कार्बन पे कर सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग शो की हुई है, दैट मीन्स या तो वो ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, या फिर वो ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। मैंने इस पे इसका शो दिखा दिया। अगर ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो इसका नेबरिंग डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। जैसे वो मूव करेगा तो इस कार्बन की सेटिस्फाई हो जाएगी वैलेंसी, मगर जो ये वाला कार्बन है इसकी सेटिस्फाई नहीं होगी, जिसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो नेबरिंग डबल बॉन्ड होगा वो शिफ्ट करेगा इस साइड, ठीक है। जैसे वो शिफ्ट करेगा तो इसमें ये वाला कार्बन की तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। मींस वैलेंसी का सेटिस्फाई का मीनिंग क्या है कि ये वाला कार्बन है वो आप अपने 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2, एक तो ये हो गया, दूसरा 2 और 3, ये 4th आपका हाइड्रोजन वाला। मगर जो ये वाला कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसमें जो है 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, दैट मीन्स इसकी जो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। सो इट मीन्स जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो ओवरऑल ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन सभी पे लाई कर रहा है। सो आप इसको कंबाइंडली ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज ओवरऑल द रिंग। नेक्स्ट आपका लास्ट थर्ड स्टेप, दैट इज अ एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका ये वाला एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड है
वो क्या करेगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दैट इज अ H पॉजिटिव आयन। अगर ये H पॉजिटिव आयन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स जो आपका ये बॉन्ड है वो यहीं पे रह गया, तो ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा इस रिंग पे और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ टोलिन, और इस स्टेप में ही आपका जो पाई करेक्टर है वो रीजनरेट होगा। वो कैसे, अगर आप सपोज करो इसमें ऐसे है, ठीक है, और आपका जैसे ये इस तरह से फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे आपका H है और यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड वाला, तो जो ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो आपका जैसे ये शिफ्ट होगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका ये बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। जो ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ पे एज अ पाई इलेक्ट्रॉन वर्क करेगा, तो यहाँ पे फिर से क्या है, पाई करेक्टर वो रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे CH3 एज इट इज, पाई करेक्टर रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। सो दिस दैट मीन्स इस स्टेप में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अपनी शो करेगा, ठीक है। और साथ में आपका एज इट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड जो आपने यूज़ किया था एज अ कैटलिस्ट, वो क्या होगा, आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है